हेलो ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज की जो रियल इंसिडेंट है वो मेरे साथ शेयर की है मेरे ही खास दोस्त ने। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एक मस्त स्टोरी है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, एंड तक इस स्टोरी को जरूर सुनना। इस स्टोरी को सुनते ही आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये मैंने उसके मुंह से ये स्टोरी सुनी तो मुझे इतना मज़ा आया ना वो स्टोरी सुन के। ठीक है, और मतलब कि उस साथ उसकी फैमिली के साथ बुरा हुआ है, मतलब कि वैसे मैं कुछ वो नहीं बताना चाहता, बट स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। उसने मेरे साथ शेयर किया था, मैं तो आपके साथ शेयर करूँगा। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा दोस्त है उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो मैं उसका नाम ऐसे ही रोहित रख देता हूँ। जो रोहित की बुआ जी है, उनका एक लड़का था साहिल। तो ये स्टोरी उनके ऊपर ही है। तो साहिल का जैसे चंडीगढ़ के बाहर इलाका में पिंड है, जैसे गांव है, तो बड़बाजरा एक इलाका है। ठीक है, मोहाली से थोड़ा आगे। तो वहाँ पे उन्होंने मकान लिया था। तो उनका वहाँ पे मकान था, तो उनका लड़का साहिल पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उनके साथ में एक मतलब कि साथ में एक घर और था उनके आंटी जी का। तो उनका लड़का भी मतलब कि दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही एज के थे। तो जो साहिल था वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, खेल कूद में भी अच्छा था। उसके हर बार अच्छी परसेंटेज आते थे, हर बार वो पेपरों में अच्छे मार्क्स लेके आता था। उसको घर से भी शाबाशी मिलती थी। ठीक है, उसके आस पड़ोस में भी सब जानते थे कि ये लड़का अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है। उसके हर लोग तारीफ करते थे कि ये शरारतें नहीं करता, लड़का अच्छा है, ये वो। तो उल्टी साइड जो उनके साथ में पड़ोस में आंटी रहते थे, उनका लड़का बिल्कुल उल्टा था। तो वो शरारतें ही बहुत करता था, लोगों को तंग करता था, पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। वो उसको टीचर भी हमेशा तंग करते थे कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है। उसके मम्मी पापा को कंप्लेंट करते थे कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसको आप ट्यूशन लगाओ, इसको आप थोड़ा समझाओ कि पढ़े लिखे। ठीक है, आगे जाके बुरा होगा। तो आंटी जी को साहिल से चिढ़ होती थी कि हर कोई इसकी तारीफ़ करता रहता है, मेरे बेटे की ऐसी तारीफ़ नहीं करता है। तो उनको थोड़ी चिढ़ होती थी। तो ऐसे ऐसे 10th का बोर्ड का पेपर का एग्ज़ाम होता है, तो जो साहिल होता है उसके 90% आते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके 90% मार्क्स आते हैं। तो उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो उसको जो +1 में मतलब कि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। और साथ में जो उसके पड़ोस में आंटी थी, उसके लड़के के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं। वो पॉइंटों पे पास होता है, तो उससे मतलब कि अच्छा स्कूल नहीं मिलता। तो आंटी उसको बहुत सुनाते हैं अपने लड़के को कि तू क्यों नहीं पढ़ता है, आप उस लड़के को देख कैसे कर रहा है, साहिल को देख किस तरह पढ़ रहा है। तो आंटी उसे मतलब कि जलने लग चुके थे कि साहिल मेरा बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है, ये ऐसे करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो जो साहिल था उसको पढ़ने लिखने के साथ मतलब कि खेल कूद में भी अच्छा था, तो उसे जिम का बहुत शौक था। उसकी एक हो मतलब कि एक ऐसा शौक था, उसको मॉडलिंग का बहुत अच्छा शौक था। तो वो अपना मतलब कि जिम जाना स्टार्ट कर देता है। 10th के बाद वो +1 में होता है, +2 में होता है, तो 1-2 साल के अंदर उसकी एकदम अच्छी बॉडी हो जाती है। मतलब कि बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बॉडी बिल्डर, बिल्कुल मस्त बॉडी बन जाती है उसकी। मतलब कि उसको देख के बंदा बोल सकता है कि हाँ ये अच्छा। और मतलब कि देखने में भी सुंदर था। तो उसका मॉडलिंग की तरफ जहाँ ध्यान था, तो लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि हाँ चल तू देख लेगा। तो उसको मतलब कि उसने मेहनत की, तो उसको कई जगह से मतलब कि ऑफर्स भी आने लग गए कि तुम इस चीज़ के लिए हमारे जैसे ड्रेसअप होते हैं, ड्रेस के लिए हमारे ऐसे उसके लिए कोलैब्स आने लग गए कि आप ये चीज़ करो, हमारे ये चीज़ करो, इसकी फ़ोटो पिक करो, क्लिक करवाओ, हमारे प्रोडक्ट के ऐसे करवाओ। ठीक है, तो काफ़ी सारे उसके पास आने लगे थे। तो जो पड़ोस वाली आंटी थे, तो वो मतलब कि वैसे तो बल्कि देख के जलते थे। तो वो उससे पूछना आता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है। तो उसकी वो साहिल की मम्मी बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसको वो मिलते हैं। तो आंटी जी उनके घर पे आते हैं, बैठते हैं, चाय चू पीते हैं। तो उनको पता लगता है कि जो साहिल है मॉडलिंग कर रहा है। तो वो ऐसे उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मेरे लड़का तो ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो जो उनका लड़का होता है उसको जो मतलब कि साथ वाले पड़ोस वाले की आंटी का लड़का होता है, तो उसको ना नशे की लत लग जाती है, बल्कि ड्रग्स की। तो वो बिल्कुल सुगड़ जाता है, मतलब कि बिल्कुल पतला हो जाता है। और दूसरी साइड जो साहिल है वो बिल्कुल तगड़ा हो जाता है, मतलब कि बॉडी बिल्डर बन जाता है। और जो वो उल्टा है, उल्टी साइड नशे लगा लगा के अपने
टीके लगाने स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है। तो आंटी जी उनको बोलते हैं कि मेरा लड़के ये ऐसे ऐसे बीमार है, ऐसे ऐसे, बल्कि वो सच्चाई नहीं बताते हैं उनको कि मेरा लड़के क्या। तो उसके बारे में पूछ करते हैं, उनके घर में जाते हैं तो उनको बोल के बोलते हैं कि अच्छी बात है, आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है ये वो। ठीक है, तो आंटी जी उनके घर से आ जाते हैं। तो कुछ टाइम बीतता है, तो साहिल है, उसकी ना तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मतलब कि काम पे भी नहीं जा पा रहा है, पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर पा रहा है अब आगे। तो उसे पढ़ने का भी शौक था, तो वो आगे पढ़ाई भी करता, साथ में मॉडलिंग भी कर रहा था। ना वो काम पे जा पा रहा है, ना आगे पढ़ाई कर पा रहा है। उसके मतलब कि बॉडी में ऐसा होता है कि बहुत पेन हो रहा है। तो उसके ना बिल्कुल पतला होने लग गया था वो। तो उसकी मम्मी पापा ने उसको डॉक्टरों के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि उसके जितने भी टेस्ट हुए, जितना भी कुछ भी हुआ, सब कुछ नॉर्मल आया। ठीक है, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते वो, ठीक है, उसके टीके लगते, ग्लूकोस लगता, ठीक है, बट वो कमज़ोर होने से हट नहीं रहा था, बिल्कुल सुकड़ रहा था। तो उसके घर वालों को टेंशन होगी साहिल के कि मेरे मारा एक लड़का है, इसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो बीमार होता रहा, बिल्कुल वो बिल्कुल पतला हो गया था, वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे सूखी डंडी होती है, इतना कमज़ोर हो गया था। तो वो घर से बाहर भी नहीं आता था। तो मतलब कि उसकी मम्मी हर जगह घूमी उसको दिखाने के लिए, हर डॉक्टर के पास गए, हर एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी दिखा दिया उसको, पर उसको 1% भी असर नहीं हो रहा था किसी भी मेडिसिन का, ना किसी उसका, और ना कोई इसको टेस्ट में कुछ आ रहा था कि उसको कोई इशू होगा। तो जैसे ही मतलब कि ऐसे ऐसे होता है, तो उनके घर में कोई रिलेटिव आता है। तो उनका वो उनके दिमाग में पता है क्या आता है, वो बोलता है कि आपके लड़के को ऐसे ऐसे कोई दवाई असर नहीं कर रही है, तो एक बार इसको किसी बाबा जी के पास ले जाओ, उनके पास जाके दिखाओ, क्या पता होता है कि कोई चीज़ लग जाती है, तो इसको एक बार दिखा दो। तो उनको एक बाबा जी जाते हैं, वो अपने गांव में जाते हैं, उनके वहाँ पे एक बाबा जी होते हैं। तो मतलब कि बहुत ही मतलब कि सिद्धि वाले बाबा जी होते हैं। तो उनके गांव मतलब कि उनके गांव, अपने गांव में जाके, तो उन बाबा जी के पास जाते हैं। तो बाबा जी जैसे ही उनको देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि हाँ, वो बिना कुछ बोले ही मतलब कि सब बाबा जी ऐसे बोलने जाते हैं, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, क्या हुआ, अपने बेटे के लिए परेशान हो। तो जो साहिल की मम्मी बोलते हैं, हाँ जी, कि हम अपने बेटे के बारे में बात करने आते हैं कि वो बीमार हो गया। कि हाँ, फिर वो मन लगता है कि क्या हुआ, मतलब कि वो बहुत मतलब कि तबीयत खराब रह रही है, उठा भी नहीं जा रहा, बिना कुछ बताए बाबा जी को वो फिर भी सब कुछ बता रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस सीधा साहिल की मम्मी उनको बोलते हैं कि मेरे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी साहिल की मम्मी रोने लग जाती है कि हमारा एक ही लड़का है, प्लीज़ कुछ कर दो, कि हमें यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आना चाहिए कि हमारा लड़का सही हो जाएगा। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं सोमवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें देख कर तुम्हें बताऊँगा। तो वो चल जाते हैं वापस, चंडीगढ़ आ जाते हैं अपने यहाँ पे, जहाँ पे रहते हैं। तो सोमवार को उनके घर में वो बाबा जी आते हैं। तो बाबा जी जैसे ही घर में आते हैं, ठीक है, तो घर में आते ही उनको जाके बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के के ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे घर में कोई ऐसा जमा मतलब कि सामान है, ऐसी जगह पे रखा हुआ है, अपने लड़के के रूम में जाओ, उस सामान को ढूंढो, उसको मेरे पास लेके आओ, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे पास ऐसे लेकर आना, ठीक है, मैं तुम्हारे को ये बता देता, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे लड़के के रूम पे है, ठीक है, और उसको उठा के, ठीक है, कुछ फेंकना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, सीधा मेरे पास लेके आना। तो साहिल की मम्मी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पंडित जी मतलब कि बाबा जी अपने घर मतलब कि उधर चल जाते हैं गांव में। तो जो साहिल की मम्मी होते हैं, पूरा रूम छांट मार लेते हैं, पूरा रूम ढूंढते हैं। तो साहिल की अलमारी के नीचे गैप होता है, तो वहाँ पे उनको एक ब्लैक रंग का कुछ बालों का गुच्छा टाइप बना हुआ मिलता है, मतलब कि एक गुड़िया टाइप सी बनी मिलती है बालों की, और उसमें सुइयाँ खुपी हुई है बहुत सारी। तो साहिल की मम्मी उसको फटाफट एक कपड़े से उठाती है, और वैसे ही उसको कपड़े में रख के अगले दिन ही बाबा जी के पास पहुंच जाते कि ये देखोगी, ये उसके कमरे से मिली है। तो बाबा जी बोलते हैं ये है, और एक और चीज़ है तुम्हारे गांव घर में, ठीक है, वो एक लिफाफे पैक करके ऐसी रखी हुई है, ठीक है, उसको ढूंढो और उसको भी मेरे पास लेके आओ।
तो एग्जैक्ट जगह तो नहीं बता पाते कहाँ पर है, बट वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे भी है एक और जगह, एक और चीज़ है, ठीक है, उसे ढूंढो वो भी लिखाओ। तो उसकी मम्मी आते हैं वापस घर पे, पूरा घर छांट मारते हैं। तो एक दिन ऐसी वो शाम को घर होते हैं साफ सफाई, तो उनको वो चीज़ भी मिल जाती है, मतलब कि जो दूसरी चीज़ होती है तो वो भी मिल जाती है। तो उन बाबा जी के पास लेके जाते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। ये ऐसा ब्लैक मैजिक है कि आपके लड़के की इससे जान ही जाएगी, आपका लड़का इससे मरेगा तभी वो ब्लैक मैजिक हटेगा, ठीक है। तो वो जो साहिल की मम्मी होता है वो रोने लग जाते हैं कि बाबा जी प्लीज़ मेरे लड़के को बचा दो, एक ही लड़का है हमारा, तो आगे कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो बाबा जी बोलते हैं इसका एक तोड़ा है कि हमें पूजा करनी पड़ेगी, और इसका ब्लैक मैजिक का जो भी है हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, जिसने किया है वो उस पे हो जाएगा। तो जो साहिल की मम्मी होते हैं वो पूछते हैं कि हमें इतना तो बता दीजिए कि ये किसने किया है। तो बोलते हैं कि ये जिसने भी किया है वो आपके आस पड़ोस में ही रहता है, ठीक है। वो अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ठीक है। अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, ठीक है। तो इसलिए अपने बच्चे की जितनी भी वो आदत थी, जितने भी उसके ऊपर वो थे, वो आपके लड़के के ऊपर डाल दिए, ठीक है। जितना भी मतलब की बुराइयाँ थी, जो कुछ भी थी, कुछ भी इशू था, वो आपके लड़के के ऊपर डाल दिया अपने लड़कों को सही करने के लिए। तो इसलिए उसने ये ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो जो साहिल की मम्मी होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो हमारे पड़ोस में आंटी है उनका जो लड़का था वो उल्टे कामों में पड़ चुका था, वो हमेशा हमारे लड़के को देख के जलते थे। तो वो समझ जाते हैं कि ये उसने किया है, पर ऐसे कोई किसी को बोल तो सकता नहीं है। तो ठीक है, तो उन्होंने उनको जब बुलाना ही बंद कर देता, उसके बाद वो उनको मुँह ही नहीं लगाते थे। तो फिर उनके घर में कोई पूजा पाजा होती है, ठीक है, तो करते हैं। तो ब्लैक मैजिक को वो जलाने के लिए बोलते थे कि इस जो ये जंतर है इसको जला दो, तो जो वो ब्लैक मैजिक होता है ये उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, बाबा जी पूरी पूजा करते हैं, ठीक है, उनके पास कोई सिद्धि होती है वो पूरा मतलब कि उसका करते हैं। तो जो ब्लैक मैजिक होता है मतलब कि जो वो कह रहे हैं कि अब उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा या ये ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों चीज़ों में से कुछ होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक ये धागा उसके हाथ में बांध देना लड़के के, और एक हफ्ते तक अपने लड़के को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। तो साहिल की मम्मी ऐसी ही करती है, अपने घर जाती हैं, साहिल के हाथ में वो धागा बांध देते हैं और उसको एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलने देते बिल्कुल भी, ठीक है, वो घर में ही रहता है, ठीक है। तो हौली हौली करके साहिल की सेहत में सुधार आने लगता है। साहिल की मतलब कि अब थोड़ा बहुत खाना खाने में स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा बॉडी मतलब कि बिल्कुल हड्डी बन चुका हुआ लड़का अब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मसल गेन करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि लगने लगता है कि हाँ ये लड़का है। तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि सही होने लग जाते हैं, फिर उसके टेस्ट टूस्ट करवाते हैं, बिल्कुल सही आता है, खाना खाना भी अच्छी तरह स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और उसके वापिस से होने लगता है। तो थोड़े टाइम बाद उनके मतलब कि एक खबर मिलती है, मतलब कि एक महीने बाद, कि जो साथ में जो आंटी थी उनका लड़के की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो उनको ये खबर मिलती है कि जो साथ में आंटी है तो उनकी उनके लड़के की डेथ हो चुकी है। तो उनको भी पता लगता है, तो उनको बुरा तो लगता है, बट वो उनको बुलाते नहीं थे तो इसलिए वो बात भी नहीं करते उनसे। तो ऐसा होता है, देखो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ शेयर की थी। देखो ये चीज़ होती है, कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है, तो वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्लैक मैजिक ऐसी की है, बहुत गंदी बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों लोग एक दूसरे के ऊपर करवाते हैं, इस चीज़ से क्या मिलता है, क्यों लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उनकी एक जो आंटी थी उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने लड़के के मतलब कि अपने लड़के से भी हाथ धो दिया, दूसरे लड़के को मारने के चक्कर में अपने लड़के से ही हाथ धो लिया, उल्टा उन ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही पड़ गया, तो उनका ही लड़का मर गया। देखो ये हुआ। तो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ मेरे दोस्त रोहित ने शेयर की थी, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी हो, आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ क्या है। अगर आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप कुछ भी अपना मेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपना ईमेल
उसमें दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूँगा, आप मेरे साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो मैं स्टोरी अपने मतलब कि हम आपके साथ मतलब कि सबके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो में अच्छा लगा हो कुछ भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उनको भी पता लगे कि ये रियल इंसिडेंट क्या था। ठीक है, जो हॉरर स्टोरी को करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।